जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, ठीक है, जिसको भौतिक इच्छाएं हैं। तो भगवान भौतिक इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करते हैं? कौन सी दो चीजें होती हैं जो भगवान भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं और पूरी नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते भगवान पूरी? क्योंकि हमें पता है कि फंस जाएगा उस चीज। हाँ, यस, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए पूरा नहीं करते। हम तो मांग लेते हैं कि मुझे भगवान एक बेटा दे दे, पता चले कि जब बड़ा हुआ तो बोलते इससे तू पैदा ही नहीं होता। अरे भगवान दे ही नहीं रहा था, तूने जिद करके लिया, है ना। तो कई बार ऐसा फील होता है, अरे इससे मेरी शादी करवा दे, लेकिन कल को बता दे पता नहीं क्यों मांगा तुझे मैंने इससे। तो भगवान वो देते ही नहीं है, लेकिन देवी देवता दे देते हैं। आप उनके अगर एक लिमिट है, जैसे देवी देवता क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा कौन है वो? एक दुकानदार है। अगर दुकानदार के पास जाकर आप बोलोगे भैया 20 रुपये दिया सिगरेट दे, तो वो देगा नहीं देगा? लेकिन बाप को बोलो 100 रुपये दे रहा हूँ सिगरेट दे, देगा? चम्माट मारेगा, बोलेगा अबे तेरे को दुकानदार से 5 गुना ज़्यादा कीमत दी है तो भी सिगरेट नहीं दे रहा है, तेरे से तो दुकानदार अच्छा है। कौन अच्छा है, दुकानदार या बाप? बाप अच्छा। लेकिन 5 गुना कीमत में भी नहीं दे रहा है, क्यों? हमारे लिए अच्छा नहीं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मानी है, जिनको तीव्र इच्छा है, कृष्ण नहीं दे रहा तो कहीं और चल, या नहीं तो वहीं और चल, तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान को छोड़कर और लोगों की शरण में जाएंगे और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों से पूजा करेंगे। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो मनुष्य का स्वभाव कितने गुणों में होता है? 3 गुण। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुणी पूजा कौन सी होती है? वो कठोर व्रत करेंगे, कठोर व्रत किसी को पाने के लिए। ये तमोगुण की पहचान है। जब हिरण्याकशिपु ने तपस्या की थी तो कैसी तपस्या की थी? बहुत कठोर तपस्या, उसका आधा शरीर दीमक खा गई थी, इतनी कठोर तपस्या की। जब भी कठोर तपस्या होती है ना, देवलोक हिल जाता है, कोई राक्षसी है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? कठोर तपस्या करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो बिल्कुल कठोर तपस्या एक तो हिरण्याकशिपु ने की। जब हिरण्याकशिपु को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो पता है क्या बोला था? बोले उठो हिरण्याकशिपु, तुम्हारे जैसी तपस्या आज तक किसी ने की नहीं है, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तो तमोगुणी क्या करते हैं? कठोर तपस्या, जिद्दी होते हैं, अड़ जाते हैं ना, तो अपनी अड़ और अपने ईगो को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। और दूसरी कठोर तपस्या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भस्मासुर ने की थी। फाइनली उसने क्या किया था? अपना शरीर, अपने हाथ पांव सब काट काट कर हवन कुंड में डाल रहा था। शिवजी प्रसन्न हो, हाथ काट के डाल दिया, टांग काट के डाल दी। कठोर तपस्या करते हैं और ये फिर अपनी तपस्या से जो वर मांगते हैं उससे संसार को संकट में डाल देते हैं। खुद को भी संकट में डालते हैं लेकिन संसार को भी संकट में डालते हैं। रावण, हिरण्याकशिपु, ये सब तमोगुणी तपस्या करने वाले थे। ठीक है। रजोगुणी तपस्या या पूजा, ये लोग भव्यता से, धूमधाम से टॉप क्लास पूजा करते हैं। अबे टॉप क्लास होना चाहिए, बहुत बाजे गाजे बजने चाहिए, शादी से ज़्यादा धूम होनी चाहिए। ये रजोगुणी तपस्या है। ठीक है, ये सब तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक कमी रहती है। इनका पूरा जो ध्यान रहता है कहाँ रहता है? धूमधाम पे रहता है, स्टेटस पे रहता है, लेकिन विधि विधान ये चूक जाता है। रजोगुण का शुरुआत और अंत दोनों दुख है। पार्टी के पहले दुखी काम कर करके, पार्टी के बाद दुखी ताने सुन सुन के, ई कान ठो ना, ई कान ठो ना, ये कान ठो। बहुत दुखी होते हैं इंसान। तो रजोगुण का अंत, और ये देखिए भगवत गीता आपको हर जगह दिखाएगी। एक समय आएगा जब ये गीता पूरी होगी ना, आपको नज़र में आ जाएगा पार्टी से पहले, इस पार्टी से मुझे सुख नहीं मिलेगा, इस तरह से करने से मुझे सुख ही मिलेगा। आपको पता चलेगा करने से पहले। अभी कहते ना, जिंदगी पहले एग्ज़ाम लेती है फिर सिखाती है, लेकिन भगवत गीता आपको पहले ही दिखा देगी, भैया तू यहाँ जा रहा है, तू नरक में गिरेगा, अभी तेरी मर्जी है, तू जा।
तो ये रजोगुणी पूजा होती है। सतोगुणी पूजा क्या होती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पहले विधि विधान, कि जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो सबसे पहले निपटा दे, और वो बाकी जो तामझाम है उसमें कुछ रह गया तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूजा का सामान है, ये सब चीज़ें हैं, मेरे को शुद्धता रखनी है, ये सारी चीज़ें, ये सब का इंतजाम पहले होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो होता रहा रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक लड़की की मैरिज भी होती है तो क्या होता है, वो पार्लर से ही अपने फोटो खींचना चालू जाते, अरे तेरी आज पूरी मूवी बनेगी भैया, एक सेल्फी की तुझे पड़ी क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता। उसका भाव क्या होता है कि अभी से फोटो खींच के 10 सहेलियों को भेजो, कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ। उसको ये नहीं पता कि जिस पूजा में वो बैठ रही है ना, वो पूजा उसकी ज़िंदगी में एक बार होगी। सारे देवी देवता उतरेंगे उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसने क्या तैयारी की, उसके लिए उसके मन में कुछ होता है? आजकल तो बिल्कुल नहीं होता। वो पार्लर में चालू हो जाती है, मैं घूंघट ऐसे पकड़ रही हूँ, यहाँ से लो। मतलब मुझे ऐसा वो लग रहा था, मैं तो बता ही नहीं सकती कि मतलब एक हल्की सी एक फीलिंग नहीं होती है उनमें कि आज मैं कुछ पुण्य करूं, मैं अपने नए जीवन को चालू कर रही हूं, अपने हाथ से किसी साधु को खिलाऊं, आज एक माला भगवान के गले में डालूं, भगवान को एक तुलसी दल ऑफर करूं, मैं भगवान को चंदन ऑफर करूं। मेरे को तो आज कोई काम नहीं है, तो मैं अपना ध्यान भगवान की तरफ लगा सकती हूँ। इस चीज़ की कभी नॉलेज ही नहीं थी। नॉलेज हमने भौतिकता की ज़्यादा ली ना, किसी ने दी भी नहीं, क्योंकि हम में जिज्ञासा भी नहीं। अगर जिज्ञासा है तो इंसान पहुंच ही जाता है, भगवान रास्ता देता है।